हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो शिपिंग लाइन से हम बुकिंग लेते हैं, तो जो हमारे सीएचएस होते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो हमें किस प्रकार की बुकिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा कंटेनर की डिटेल्स, इसके अलावा बुकिंग नंबर और टाइम ऑफ डिपार्चर, टाइम ऑफ अराइवल, शिपमेंट ऑफ द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, इस ये डिटेल्स होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें टाइम मिलता है, टाइमलाइन मिलती है कि उस टाइमलाइन तक हमारा जो कार्गो है हमारे कस्टमर के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम को देखते हुए वी अरेंज द बुकिंग फ्रॉम द आवर एजेंट। ओके, so what agent do in this case? Agent share us the shipping line bookings. He takes booking from the shipping line, okay, and send us these details. You can see in the screen like a Musk line, OCL line, and Evergreen. Many kind of airline provide us the booking details. Okay, so we will understand this booking detail. What is the meaning of this booking detail? ओके, तो जैसे ही हमने अपने एजेंट को बताया कि हमें एक 40 फीट कंटेनर चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमें चलो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भेजना है, 40 फीट कंटेनर को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, ठीक है। या कोई भी कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ भेजना है। तो वो हमें डिटेल, बुकिंग डिटेल इस टाइप से देगा, ठीक है। वो ईमेल करेगा, जैसे हमारे पास ये आया है। तो यहाँ पे लिखा है SI VGM कट ऑफ। तो कट ऑफ का मतलब है कि आफ्टर 12 of 17 March देयर नो एक्टिविटी विल डन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इस वेसल की एक्टिविटी जो होगी वो 12 बजे 17 मार्च को खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोई शिपिंग लाइन इंटरेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा और कोई भी वीजीएम नहीं किया जाएगा। मतलब कि 17 मार्च की 12 बजे से पहले पहले जो भी बुकिंग आई है, कंटेनर्स आए हैं, इंस्ट्रक्शन आए हैं, वो कंसिडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। और इसका डिपार्चर कब होगा? 21 मार्च को, मतलब कि 3 दिन पहले ही वो कट ऑफ इन्होंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट क्लोजिंग कब है? पोर्ट क्लोजिंग है इनकी 20 मार्च। 20 मार्च के बाद में इस वेसल के लिए ये और कोई कंटेनर इन नहीं करेंगे, ठीक है। और ईटीडी क्या बताए? 21 मार्च। 21 मार्च को ये शिपमेंट यहाँ से मूव कर जाएगी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने में शिपमेंट को, तो यहाँ पे ईटी वो अराइवल टाइम क्या दिया इन्होंने? 21 अप्रैल को वहाँ पे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे पहुंचेगी और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी 8 अप्रैल तक। तो ये इसने अपनी डिटेल दी है, जो कि हमने समझी सेशन में, ठीक है। तो हर शिपिंग लाइन इस प्रकार से हमें डिटेल देती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल वी कैन शेयर दिस डिटेल टू अवर द customer, so customer can understand actual time of arrival of the shipment and manage their import, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज हमने समझी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये पहले से मेंटेन करके रखते हैं कि जब शिपमेंट आपकी मूव करने वाली होती है, उससे एक दिन पहले ये पोर्ट क्लोजिंग कर देते हैं और 3 दिन पहले ये शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन और वीजीएम क्लोजिंग कर देते हैं। मतलब कि वेरीफाई ग्रोस मोड की जो कंटेनर का जो वेट होता है वो वेटिंग करते हैं, तो वो वेरीफाई ग्रोस मोड ये 17 मार्च से पहले पहले अगर सबमिट हम कर देते हैं, तो फिर वो इस वेसल में हमारा कार्गो 21 मार्च को ऐसे डिपार्चर हो सकता था, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि शिपिंग लाइन अपने अपने फॉर्मेट में देती है, ठीक है। तो इसको समझना काफ़ी इजी है। ये पोर्ट क्लोजिंग है, पोर्ट ऑफ जहाँ पोर्ट जिस पोर्ट पे शिपमेंट लोड होगी वो क्लोजिंग कब है इनकी? इस वेसल के लिए 20 मार्च को 9 बजे। इसके बाद में ये कोई नया कंटेनर आएगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वेसल के लिए अलॉट किया जाएगा। इसलिए इस वेसल के लिए सिर्फ ये 9 बजे तक 20 मार्च को जो वेसल आएंगे, मतलब जो कंटेनर्स आएंगे, उनको कंसिडर करेंगे। शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन और ये भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार से वी कैन शेयर दिस डिटेल टू अवर कस्टमर एंड कस्टमर कैन मैनेज देयर import preparations. Okay, so in this case we need to share this detail to our respective plant and other agent and clearance agent, so that everyone can understand that shipment is going to dispatch, so they manage their activity accordingly.
ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में हमने समझा कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका एक कट ऑफ टाइम होता है शिपिंग लाइन का, उसके अकॉर्डिंग वेसल पर लोडिंग होती है और कार्गो कस्टमर तक जाएगा। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव अ नाइस डे।